हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14.2 क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड, जो कि लेसन नंबर है 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड, इसके पहले मैं 14.1 की वीडियो और 14.2 के पार्ट 1 को मैं बना चुका हूं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं कि जो इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चन बनाए थे, वीडियो लेंथी थोड़ा सा बड़ा होने के नाते मैंने 5 क्वेश्चन पे ही पार्ट 1 कर दिया था। इस वीडियो में आपको बचे कुछ 5 क्वेश्चन, यानी कि ये जो लेसन है 14.2 प्रैक्टिस सेट, इसे मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं और चलते हैं अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, अ लोन ऑफ ₹15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 years. कहने का मतलब है कि एक लोन है ना 15,000 का, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कंपाउंड जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 12% पर एनम, मतलब हर साल, एवरी ईयर। अब आपको फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट पता करना है कि कितना अमाउंट आप उसमें दोगे जो वो लोन 3 साल के बाद सेटल हो जाएगा, यानी 3 साल के बाद आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दे के रखा है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्या दे के रखा है, 15,000 रुपीज। ठीक है, और आपको देखो रेट भी दे के रखा है, वो कितना है, 12%। ठीक है, और फिर आपको नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टाइम आपको दे के रखा है कितना, 3 इयर्स। ठीक है, तो ये इतना आपको दे के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला वो तो आपको पता ही है, एज यूजुअल ए इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, और वो सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में फिर से फॉर्मूला लिखना होता है, लेकिन मैं डबल बार नहीं लिखूंगा। अमाउंट हमें निकालना है, तो इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, वो है 15,000। ठीक है, 15,000, अरे सॉरी, एक जीरो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000। ठीक है, और फिर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 100 रेज टू n बोले तो 3। ठीक है, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये है आपका 15,000। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये देखो 4 से ये 3 टाइम कटेगा, और ये 4 से 4 2 जा 8, और ये 5 टाइम। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 अपॉन 25 रेज टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 15,000, 25 1 जा 25 3, तो ये हो गया 28 अपॉन 25, यहाँ पे रेज टू 3। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, वो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15,000, उसके बाद में मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 28, और अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, ये आपने कर लिया सिंप्लीफाई, यानी कि एक्सपैंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 25 से इन सब में डिवाइड तो नहीं होगा, पर इसमें होगा। तो 25 का टेबल कितनी टाइम पढ़ोगे कि 150 कट जाएगा। देखो 25 4 जा होता है 100, 5 जा 150, 6 जा, सॉरी 5 जा 120, और 6 जा, तो यहाँ पे ये 6 जा जाएगा, और ये 0 जा 0 जा। ठीक है, फिर देखो 25 के टेबल में ये कितनी बार जाएगा, 600 भी कट सकता है। ठीक है, तो कितनी बार में कटेगा, देखो ये देखो 25 से ये कटा 2 टाइम, तो 50 बचा 10, 50 बचा 10 और 100, तो यहाँ पे कटेगा ये 5 टाइम कटेगा, नहीं 4 टाइम कटेगा, 4 जा 100, 4 जा, देखो 25 4 जा 100, मतलब 600 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 2 जा 50 होता है, 60 में 50 गया तो 10 बचा, 10 और 1 0, 100, और 25 4 जा 100। तो यहाँ पे देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 24 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, आपके लिए सिंपल कर देता हूं, 28 और 28
ये हो जाएगा 784 मल्टीप्लाई बाई 28 और इन सबके अपॉन में सिर्फ एक 25 बचा। देखो ये होता है थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि अब आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे गलती होगी तो नहीं आएगा, मुझसे भी गलती होगी तो मेरा भी नहीं आएगा, आपसे गलती होगी आपका भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 784 का मल्टीप्लाई मैं 28 से करता हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ 24 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वहां लिखूंगा, वो क्या है 784 मल्टीप्लाई बाई 28, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 4 जा 32, यहाँ पे 3 कैरी, 8 8 जा 64, 3 67, 6 कैरी, 8 7 जा 56 और प्लस वहां पे 6 6 6 2 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 5 1 6 62, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 62, तो 62, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, यहाँ पे 2 7 जा 14 1 15, ठीक है। अब इन्हें हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आया 2 8 7 15 के 5 1 कैरी, 6 2 8 1 9 और यहाँ पे 6 5 11 1 कैरी, तो यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, इसे मैं इरेज करता हूं, यहाँ पे आ गया 21,952, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है, पूरा का पूरा 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है पता है, फिर से मल्टीप्लाई करना है 24 से एंड देन डिवाइड करना है 25 से, तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसे मिटा करके मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखता हूं मैं, 21,952 ऐसे स्पेस देके लिखेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ध्यान से क्या करना है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 2 कैरी, 4 9 जा 36 2 38, उसके बाद में 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7 और 4 2 जा 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 के 0 1 कैरी, 2 9 जा 18 1 19 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 8 है, ये 4 है, ये 8, देखो ऐड करते जाओ और यहाँ पे 9 और 7 हो गया 16 1 कैरी, 8 3 11 1 12 12 के 2 1 कैरी और 4 1 5 आ गया। तो यहाँ पे देखो कितना आया, 52 68 और 48, ठीक है। और अपॉन में इसके है 25, यानी कि अब हमें इसे 25 से डिवाइड देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको इरेज कर देता हूं, इसको फिर से मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि डिवाइड देने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, 5 2 6 8 और 4 8, ठीक है। और इसे मुझे डिवाइड देना है 25 से। अब देखो यहीं पे हमारा आंसर आएगा और बस हमें अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। 25 देखो 2 जा तो ये होता है 50, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे देखो 6 है, 25 1 जा 25, बचा कितना 1, यहाँ पे देखो ध्यान से कितना, ये 8 आएगा यहाँ पे। अब देखो 25 से 18 कम है, तो यहाँ पे हम 0 टाइम लेके जाएंगे, 0 टाइम, तो फिर से क्या होगा 18 ही बचेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, 25 200 कब आता है 8 टाइम, तो यहाँ पे हम 7 टाइम ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 175, ठीक है। माइनस करेंगे, 14 से 5 गया तो 9 और फिर 7 से 7 गया 0 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इससे 25 से अगर हम 4 टाइम लेके जाते हैं तो 100 आएगा, पर हम 4 टाइम ना ले जाके 3 टाइम लेकर जाएंगे, ठीक है। तो 3 टाइम लेकर जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 75, ठीक है। 8 से 5 गया तो 3 और फिर यहाँ पे देखो 9 से 7 गया तो 2, ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम ले जाएंगे, 25 4 जा नहीं, हम यहाँ पे लेकर जाएंगे 9 टाइम, तो 9 टाइम हो जाएगा 225। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, फिर एक 0, फिर 25 2 जा 50, ठीक है। ये क्रॉस हो गया। आपका आंसर देखो कितना आ गया 21,073.92। देखो बहुत ही आसान था, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था वो ज्यादा था। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे है अ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू
13,925 in 2 years by compound interest at 18% per annum. Find the principal. अब यहाँ पे क्या करना है ना कि कोई प्रिंसिपल है जिसने 2 साल में 18% पर एनम के रेट से उसका अमाउंट कितना हो गया है 13,924. आपको प्रिंसिपल पता करना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे गिवन लिख सकते हो. ठीक है, तो गिवन में क्या है, आपको अमाउंट दे के रखा है. ठीक है, अमाउंट, वो अमाउंट कितना है 13,924. ठीक है, और आपको एन दे के रखा है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम वो कितना है 2 ईयर्स दे के रखा है. ठीक है, 2 ईयर्स, और आपका रेट कितना दे के रखा है, वो है 18% पर एनम. ठीक है, आपको प्रिंसिपल पता करना है. तो यहाँ पे देखो आपके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा ये भी आपको पता है एज यूजुअल, जो हमेशा हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो वहां पे वो है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू एन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना है सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन हम करेंगे. तो देखो बहुत आसान है. अमाउंट की जगह अब यहाँ पे बस यही ट्विस्ट है. ठीक है, हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट देके रखा है ताकि आप है ना थोड़े से और एक्सीलेंट हो जाओ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमाउंट की जगह आप लिख दो 13,924. ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और यहाँ पे देखो 1 प्लस रेट कितना है वो है 18 और अपॉन 100, एन की जगह पे 2 करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मालूम है क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को वो खुद टफ बनाते हैं. कैलकुलेशन में ऑब्जर्व करोगे तो वो इजी बनेगा, पर अगर उनमें थोड़ी सी अलग स्टेप लगाओगे तो हार्ड बनेगा. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 2 से 18 को और 100 को कट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका लेंदी क्वेश्चन होगा. मैं देखो बहुत इजीली बताऊंगा क्या करना है आपको. यहाँ पे 13,924 किया, यहाँ पे प्रिंसिपल, इसे ही सॉल्व करो. 100 वन जा 100 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 118 अपॉन में 100, और यहाँ पे स्क्वायर. ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है. क्या करना है आपको, फिर से 13,924 लिख दो, और इसको प्रिंसिपल इंटू, यहाँ पे देखो 118 का स्क्वायर है तो 118 मल्टीप्लाई 118 और अपॉन में 100 को आप 100 इंटू 100 इतना ही कर दो. ठीक है, आपका यही आपका आंसर है. 100 इंटू 100 करोगे 10,000 आएगा, आंसर हो गया. बाकी अभी इनको और इनको अभी देखो मैं गायब कर दूंगा, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से. तो यहाँ पे ध्यान से देखो 13,924 मल्टीप्लाई, ये दोनों 100 अपॉन में है ना, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो वो अपॉन में आ जाएगा. 118 मल्टीप्लाई 118 इज इक्वल्स टू क्या बचा, प्रिंसिपल बचा. देखो हमें प्रिंसिपल ही निकालना था ना, तो ये जो इसके पास जो अल्टरनेटिव जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स थे उनको मैंने इस साइड कर दिया. अब देखो यार एक और चीज बात करना, अभी जब आप 118 से इसको डिवाइड दोगे ना, आप साइड में डिवाइड दे देना, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आप भी कर सकते हो. तो 118 से जब आप इसको डिवाइड दोगे ना, तो 118 139 में करोगे तो 118 वन जा 118, फिर वो 2 ऐड होगा, फिर आपको 1 टाइम फिर से ही लेके जाएगा 1 टाइम, फिर वो जो बचेगा उसमें 4 ऐड करोगे ना, तो 118 का टेबल 8 टाइम पढ़ोगे तो वो आएगा. ठीक है, तो उसके बाद देखो फिर से वही 118 से फिर से ये 118 कट जाएगा, तो बचा क्या 100 इंटू 100, और कुछ नहीं बचा. 118 से इसको कट किया 118 टाइम, फिर 118 अपॉन में था उससे वो भी कट गया. मतलब ये पूरा इसको मल्टीप्लाई करते तो यही आता. समझ पा रहे हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया वही आया, उससे डिवाइड दिया पूरा कट गया. 100 इंटू 100 देखो कितना आ गया, ये देखो 100 इंटू 100 किया 10,000 इज इक्वल्स टू पी, यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि आपका प्रिंसिपल देयरफॉर, एक सेकंड, देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज. ठीक है, तो इतना प्रिंसिपल था जिसका अमाउंट हुआ था 2 सालों में 18% पर एनम के हिसाब से 13,924 रुपीज. तो था ना ये मजेदार क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन if the population after 2 years is 17,640. समझो, इस बार आपको ना फाइंड द रेट, आपको रेट यानी कि आर पता करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखो क्वेश्चन में कितना मस्त ट्विस्ट आ गया ना, हमेशा कुछ ना कुछ बदल के पूछ रहा है. मतलब जो जो होते हैं
प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, रेट होता है, टाइम होता है, एन। तो चारों में से कोई 3 देके कोई एक पूछेगा, बस कैलकुलेशन का फेर है, घुमाना फिराना है, हो जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब, ठीक है, यानी कि कोई भी उपनगर है, कोई भी छोटा कस्बा है, ठीक है, वहां का। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल आपको देके रखा है कितना, 16,000 रुपीज, सॉरी रुपीज बोल रहा हूँ, 16,000, यहाँ रुपीज की बात ही नहीं हुई। ठीक है, और फिर वो 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स, अब यहाँ पे देखो 2 ईयर्स, यहाँ पे नंबर में नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, आपको अमाउंट देके रखा है कितना, 17,640। ठीक है, और आपको एन भी देके रखा है, वो कितना, वो है आपका 2 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे लिखा है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको रेट जो है ना वो निकालना है, यहाँ पे रेट आपको निकालना है। देखो बहुत मजेदार है, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला एज यूजुअल आपको पता है, तो वो आपका लगने वाला है, देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन फटाफट बिना देरी किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमाउंट कितना है वो लिख देते हैं 17,640। ठीक है, उसके बाद देखो इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, वो है 16,000। ठीक है, और वो इसके मल्टीप्लाई में, समझो ये पी जो होता है वो इसके मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, और 1 प्लस आर अपॉन आर निकालना है 100 इज टू एन, एन जो है 2 है। अब यहां पे देखो यही ट्विस्ट आपको समझना है, ये मल्टीप्लाई में है ना 16,000, इसको अपॉन में ला देते हैं, तो 17,640 अपॉन में 16,000। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 100 1 जा 100 प्लस आर, तो ये 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, 100, और इसका हम कर देते हैं क्या, स्क्वायर कर दें क्या, स्क्वायर करें। ठीक है, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर कर दिए। अब देखो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 17,640 और अपॉन में, सॉरी 40 नहीं, सिर्फ 17,764। यहाँ पे क्या बचा 1,600। अब एक चीज सोचो, अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं 100 प्लस आर अपॉन में 100। मैंने क्या किया, आपने नोटिस किया, मैंने वहां स्क्वायर नहीं लिखा। अब वहां स्क्वायर नहीं लिखा, इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाने वाला हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सर 1,600 तो स्क्वायर है 40 का, ये किसका है, तो भाई यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, ये 42, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करोगे 42 मल्टीप्लाई बाय 42, और ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 40। और यहाँ पे देखो आपका क्या होगा 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइड में कर देता हूँ। अब एक चीज सोचो, ये स्क्वायर रूट है, ये यहाँ से पेयर बन गए 42 42, तो यहाँ पे 42 निकल जाएगा बाहर, ये 40 40 के पेयर बने तो यहाँ पे 40 बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा 100 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी समझदारी से कैलकुलेशन करना, ये अपॉन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपॉन में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर। और इस तरह देखो हमें आर निकालना था, सोचो कैसे वो आर अंदर एकदम फंसा हुआ था गुफे में। ठीक है, हमने कैलकुलेशन की मदद से वो आर को आजाद किया है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये करने। अब ये देखो, ये एक 0 से ये एक 0 कैंसिल, फिर देखो ध्यान से, ये 4 से इसे 4 से कट करो, तो 4 1 जा 4, 4 से नहीं कट होगा, तो 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, और अपॉन में फिर से 2। ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 2 से भी ये 42 कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना बचा 21 5 जा, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10, 105 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर। आर की वैल्यू निकालनी है, 100 को इधर लेकर आओ, 105 यहाँ पर है, 100 इधर आएगा माइनस में, 100 इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे देखो 105 में 100 निकल जाएगा, तो यहाँ बचा 5 इज इक्वल्स टू आर, यानी कि आपका रेट कितना आया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया
5% पर एनम, या फिर आप PCPA ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह देखो करना है, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये तो बहुत मजेदार है, इसमें भी ट्विस्ट कर दिया, कुछ और पूछ लिया। इन हाउ मेनी ईयर्स, अब यहाँ पे देखो इन हाउ मेनी ईयर्स 7000, यानी यहाँ पे इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ टाइम ही पूछ लिया, इस बार n पूछा है, समझो। इन हाउ मेनी ईयर्स 700 विल अमाउंट टू 700 विल अमाउंट टू 847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि कितने सालों में 700 रुपए 847 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम गिवन की, तो यहाँ पे गिवन क्या दे के रखा है, समझो। यहाँ पे गिवन दे के रखा है, प्रिंसिपल है वो है 700। ठीक है, आपका अमाउंट है वो कितना है 847, और आपका जो रेट है वो कितना है 10%, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको n फाइंड करना है। देखो कितना मजेदार है। ठीक है, समझो इस बात को। अब आपका यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, वो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100:n। ठीक है, इस बार n पता करना है। सोचो, बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो अब करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, अमाउंट की जगह पे हम लिखेंगे 847 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे 700। ठीक है, और ये 1 प्लस रेट की जगह हम लिखेंगे 10 और अपॉन में 100। ठीक है, अब इस टू n लिखेंगे, और हमको n ही पता करना है। देखो बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन को समझोगे तभी कर पाओगे। 700 मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 847 अपॉन में 700। ठीक है, 700 और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या होगा, 100 1 जा 100, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको कट कर देते हैं, 10 1 जा 10, और ये 10 से 10 10 जा 100, तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो यहाँ पे देखो 10 1 जा 10 और 1, यहाँ पे बचा 11 और अपॉन 10, ये हो गया आपका रेस टू n। बस देखो इतना ही सिंपल करना है, 10 से हमने कट किया, 10 1 जा 10 और अपॉन में 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 100। अब देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है ना, कि यहाँ पे देखो 7 से ये भी क्रॉस कटेगा, तो 7 से ये कटेगा 100 टाइम में, और ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, तो यहाँ पे है 121 और अपॉन में 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 11 अपॉन 10 का यहाँ पे रेस टू n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 121 ये किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 121 को आप क्या लिख सकते हो 11, और 100 को आप लिख सकते हो 10, और ये इसका होगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो 11 अपॉन 10 का हो गया रेस टू n। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर ना, इफ द बेस आर सेम देयरफॉर हम कह सकते हैं n की इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2। देखो 121 की जगह लिखा 11, 100 की जगह लिखा 10, और इन दोनों को दिया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होता है बराबर ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही स्टेप मिलने वाली है। ठीक है, सो आपका नंबर ऑफ टाइम कितना हो गया, कितने साल में आपका 700 रुपए 847 रुपए होने वाला है, 2 सालों में। ठीक है, और रेट कितना रहेगा 10%। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने का अंतर है। वो क्या बोल रहा है, ऑन ₹2000 एट 8% पर एनम। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, तो हम क्या करने वाले हैं। देखो यार, यहाँ पे देखो गिवन, एक बात बताता हूं, गिवन में क्या क्या है आपके पास प्रिंसिपल है 2000 रुपीज। ठीक है, और आपके पास रेट है 8%। समझो, अब आप टाइम यानी कि आप n की वैल्यू क्या लोगे। अब एक बात बोलूं, अगर n की वैल्यू आप 1 लेते हो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए ही होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कब लगाते हैं, जब 1 ईयर से ज्यादा के लिए होता है तब। ठीक है,
तो हम नंबर ऑफ टाइम 2 ईयर्स के लिए लगाएंगे। ऐसा हम लिख भी सकते हैं फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, ऐसा लिख दिए तो भी, नहीं तो अपने मन से आप यहाँ ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। 2 ईयर में कितना डिफरेंस आएगा, 3 ईयर में कितना डिफरेंस आएगा, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो 2 फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट जब आप निकालोगे तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू एन, और दूसरा आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए जब आप निकालोगे तो P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये 2 फॉर्मूले आप इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालना चाहोगे, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। वो कितना है, वो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 2000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम 2 मल्टीप्लाई रेट कितना है, वो है 8, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 100 से ये 2 0 कट गया, ठीक है। तो 2000, ओके 2000, हाँ। अब देखो ये 20 2 जा 40, देखो यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, एक सेकेंड, कुछ तो रॉन्ग है, सॉरी वो 2000 नहीं है, वो है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे समझो 20,000, तभी तो मुझे लग रहा है इतना कम क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 है, मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये 00 कटेगा, समझो जरा। हाँ देखो एक छोटा सा मिस्टेक हमारा पूरा रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत करो, और जब ये मिस्टेक हो तो देखो कहाँ मिस्टेक हुई, उस गलती से सीखो कि हमसे ये मिस्टेक है ना दोबारा ना हो, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होगा, ये डर जाओ कि नहीं मैथ्स हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं होता। अगर हम अपनी गलतियों को फॉलो करें, अपनी गलतियों से सीखें, तो मैथ्स क्या दुनिया का कोई भी चीज हार्ड नहीं होने वाला है, समझो इस बात को, ठीक है। तो देखो 200 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 200 2 जा 400, या फिर 200 8 जा 800। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 200 2 जा ये लिख दिया हमने 400 और मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ गया, ठीक है। अब देखो 8 4 जा 32, ठीक है, और फिर 00, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जब हो गया, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तब हम इनका डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू एन, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अमाउंट निकालना है हमें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 20,000, ठीक है, और 1 प्लस आर, आर कितना है देखो 8%, तो 8 अपॉन 100 इज टू एन बोले तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हम 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, और 4 से ये कट करेंगे 25 टाइम, ठीक है। सो ये अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,000, और 25 1 जा 25 और 2 ये हो गया 27, और अपॉन में 25, और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, अपॉन 25 को मैं 25, एक सेकेंड, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 ऐसे लिखूंगा, क्योंकि इस 25 से जो है मुझे अभी इसको कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 25 से ये 200 कटेगा 8 टाइम, और ये 00 एज इट इज, और फिर ये 25 से भी इसे हम कट कर सकते हैं कि 25 से इसे कट किया तो ये 3 टाइम में कट होगा, 25 3 जा 75 और 2 जा 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ गया, यहीं पे मैं लिखता हूं, अमाउंट इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाई 729, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 729 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, और 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, और 3 7 जा 21, ठीक है। ऐड किया तो ये 8 7 5 12, 1 कैरी, 8 4 12 1 13, 1 कैरी, 1 1 2 1 3, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपका अमाउंट कितना आया। सबसे पहली बात तो आपका अमाउंट आ गया 23,328। अब समझो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट आया इतना,
कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले हमने अमाउंट निकाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं शॉर्टकट में लिखता हूं इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये तो अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट है 23,328। तो 328 माइनस 20,000, ठीक है, तो ये 20,000 लिख दिया। उस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 20,000 निकल गया, तो यहाँ पे ये बचा 3,328 बचा। ठीक है, अब ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को समझो, दोनों को देखो, दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, किसी के बीच का डिफरेंस। अब इसने देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन क्या है, आधा अधूरा, समझ रहे हो। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो नहीं करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में फर्क कैसे पता करेंगे। अगर आपको पता करना होता है कि 10 और 5 से कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना, तो आप बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हो तो बोलते हो 5, यानी कि इसका डिफरेंस है 5, बराबर ना। उसी तरीके से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है, सिंपल इंटरेस्ट छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे द डिफरेंस, तो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा करेंगे। सो देयरफॉर डिफरेंस को डी लिख देंगे, इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 3,328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3,200। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। देयरफॉर आपका डिफरेंस डी जो है वो कितना आ गया, 3,000 से 3,000 चला गया, 328 से 200 चला गया, तो 128 रुपीस का डिफरेंस आ गया, समझ रहे हो। यानी कि 2 ही साल में अगर 20,000 रुपए आप 8% पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फर्क आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में लग रहा था 3,200, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में लग रहा है 3,328, तो दोनों में फर्क कितना, ये वाला जो है ना 128 रुपीस इससे ज्यादा लग रहा है, समझ रहे हो। तो ये होता है डिफरेंस। देखिए अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड्स आपका ये लेसन खत्म हो गया, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को सब तक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।